भी मैं आपको ये हमारा पहला चैप्टर रहेगा, पहला कोर्स का पहला वीडियो रहेगा। ओके, तो स्टार्ट हम आज करेंगे कैंडलस्टिक्स से। कैंडलस्टिक्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू नो इन ट्रेडिंग। ठीक है, आप अगर ट्रेडिंग में आ रहे हैं, ट्रेडिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको का बिहेवियर स्टिक के बारे में पता हो अच्छी तरह। ठीक है, एवरी ट्रेडर शुड नो दिस। व्हाई, अब बताता हूँ मैं। देखो, जब भी प्राइस आता है, किसी भी चीज में प्राइस आता है, ठीक है, चाहे वो इंडियन मार्केट में है, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में है, चाहे वो कमोडिटी में है, किसी भी चीज में है, तो वो क्या लेकर आता है बेसिकली? वो अप्स एंड डाउन्स की मूवमेंट ही तो लेकर आएगा। वो अप्स एंड डाउन की मूवमेंट किस में दिखाई देगी आपको, कैसे दिखाई देगी? थ्रू कैंडल्स। ठीक है, चाहे वो नॉर्मल कैंडल्स हो या हैकनाशी कैंडल हो, कैसा भी कैंडल हो, पर कैंडल के थ्रू ही आता है। ओके, और कोई तरीका नहीं है। आप लाइंस वगैरह ड्रॉ कर दोगे, इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, एक लाइंस वाला कैंडल पैटर्न भी होता है, बट उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। हम बेसिकली ये कैंडल स्टिक्स यूज में लेते हैं हर जगह। एंड इसमें क्या होता है कि जनरली आप देखते होंगे ये ग्रीन और रेड इस तरह से आता है। मैं यहाँ पे आपको व्हाइट और ब्लैक सिखा रहा हूँ, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में आप जहाँ जाएंगे ये व्हाइट एंड ब्लैक ज्यादा यूज होता है, स्पेशली इन जापान। ठीक है, जापान से ही कैंडलस्टिक उभर के आया है, लाइक दे हैव मेड दिस। ठीक है, उनके यहाँ पे ये इजाद हुआ था, ठीक है, डिस्कवर हुआ था। लेट मी इंट्रोड्यूस। ये एक कैंडलस्टिक है। ठीक है, होता क्या है कि जैसे ही हमारा मार्केट खुला, एक ओपनिंग प्राइस आता है, ये देख रहे हो आप, ओपनिंग प्राइस, ओपन। ठीक है, और वो कुछ ऊपर जाता है, ठीक है, काफी ऊपर जाता है, एक हाई बनाता है, टॉप। ठीक है, उसके बाद वो वहां से लोग सेल करते हैं उसको। ठीक है, ये अगर मैं पूरा डे का कैंडल लेके चलूं तो डे के हिसाब से आप समझते हो कि एक दिन खुला यहाँ से। ठीक है, उसके बाद उसने टॉप बनाया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सेलर्स आए मार्केट में, उन्होंने उसको सेल कर दिया, बट वो ज्यादा नीचे नहीं ले जा पाए। तो उन्होंने जो मार्केट क्लोज हुई वो यहाँ पे क्लोज हुई। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कहेंगे? मार्केट यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई। ठीक है, ये जो बन जाते हैं, ठीक है, ओपन एक्चुअली यहाँ पे हुई थी। क्या बोलते हो कि ओपन यहाँ पे हुई, वो नीचे गया और फिर ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स का प्रेशर आया, बट वो नीचे गया और ऊपर आ गया। ऐसा भी होता है कि ये बिल्कुल भी ना हो, पुच्छल जिसे हम कहेंगे, शैडो, लोअर शैडो एंड अपर शैडो। ठीक है, नीचे वाला और ऊपर वाला शैडो। ठीक है, लो एंड हाई। तो सबसे लो जो बना रखा है प्राइस, जरूरी नहीं वहां से स्टार्ट हो। ठीक है, हो सकता है प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ हो, सेलर्स नीचे ले गए हो, फिर इसको वापस लाया गया हो। ठीक है, तो बायर्स यहाँ पे कंट्रोल में आ जाते हैं, बायर्स कंट्रोल करते हैं, बायर्स उनको ऊपर ले जाते हैं और वहां से फिर सेलर्स नीचे धकेलते हैं। तो ये एक पूरे कैंडलस्टिक की कहानी है। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप बहुत सारी चीजें आगे समझते हो। ठीक है, ये हो गया ग्रीन कैंडल, ये हो गया रेड कैंडल। इज सेलर कैंडल इज बायर्स डोमेस्ट ज्यादा होते हैं, वहां पे ग्रीन कैंडल आती है, जहाँ पे सेलर ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें ये चीज मार्केट में आएंगे तो और भी बहुत सारी चीजें, हमें खाली एक कैंडल, आपको सिर्फ एक कैंडल रास्ता है कि क्या हो रहा है मार्केट में या क्या होने वाला है मार्केट। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप का। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लूं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक ब्लैक कैंडल होता है। ठीक है, एक टाइप के कैंडल भी पड़ेंगे, जैसे जैसे डोजी है यहाँ पे। ठीक है, छोटा डोजी होता है, डोजी होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होता, मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आके बायर्स एंड सेलर्स कंफ्यूज हुए, बट वो थोड़े से प्राइस में ही कंफ्यूज हुए, ज्यादा बड़े प्राइस में वो कंफ्यूज नहीं थे। क्या आप कहते हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं था, ठीक है, बट बहुत घमासान युद्ध चला, तभी वो वहाँ पे कंफ्यूज हो गए। बट यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम बहुत था, बायर्स का भी और सेलर्स का, इसलिए वो कंफ्यूज और काफी स्ट्रांग करके। ओके, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ रहा, समझो। जो डोजी होता है, डोजी होता क्या है? डॉगी नहीं है ये, पहले आप समझ लेना। डॉगी नहीं है ये, डोजी है। ठीक है, डोजी इज अ जापानिश वर्ड। ठीक है, वहाँ की जो भाषा है उसके हिसाब से बना है ये। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि वहीं पे इन्वेंट हुआ था ये सारा कुछ, तो उन्होंने ये नाम दिए हैं। ठीक है, अभी आगे और भी आएंगे, ये देखो, ड्रैगन फ्लाई, माराबोजू, तो मारू बोजू। हाँ, इसको मैं भी गलत बोल रहा हूँ। ऐसे कैंडल्स होते हैं। ये है लॉन्ग लोअर शेडो कैंडल। ठीक है, ये लॉन्ग अपर शेडो कैंडल। ठीक है, वो तो आप देख के समझ पा रहे होंगे। हैमर, इन्वर्टर हैमर, हैमर नीचे बनता है बेसिकली।
ठीक है। नीचे जब आपकी एक बेयरिश मार्केट आती है तो उसको उठाने के लिए हैमर बनता है। ये जनरली यही कहा जाता है। बाकी रियल मार्केट में हैमर कई जगह नीचे बनता है और उसके बाद जाके मार्केट उठती है। ठीक है। इन्वर्टेड हैमर ऊपर की साइड सेलर्स का प्रेशर आता है। ठीक है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से बाय प्रेशर है काफी स्ट्रॉन्ग नीचे, यहाँ से सेलर्स का प्रेशर है काफी स्ट्रॉन्ग ऊपर से। माबोजू कैंडल होता है, लाइक इसमें आप देख रहे हैं एक भी नहीं है चलना, मतलब ये बनता है कि उसमें काफी स्ट्रॉन्ग बायर्स और काफी स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए हैं। ठीक है। बट यहाँ से उठा मगर मार्केट तो सीधा यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है। सेलर्स को आने ही नहीं, मतलब डोमिनेट होने ही नहीं दिया बीच में। ठीक है। अगर यहाँ पे सेलर्स आए तो उन्होंने पूरा मार्केट खा लिया, भले ही बीच में बायर्स आए बट डोमिनेट होने ही नहीं दिया। भले तब देखेंगे जब मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इम्पैक्ट होता है किसी भी बायर का या किसी भी सेलर का, तो उस तरह से ये चलता है। ओके। अगला है स्पिनिंग टॉप, व्हाइट कैंडल, स्पिनिंग टॉप, ब्लैक कैंडल। स्पिनिंग टॉप क्या होता है, आपके एक टॉप पे या बॉटम पे कोई भी एक जगह पे जहां पे दोनों बायर्स एंड सेलर्स लड़ाई कर रहे हैं बट एक छोटा सा गैप बीच में बॉडी का रह जाता है, तो उसे स्पिनिंग टॉप कहते हैं। आप देख रहे हैं जहाँ पे बायर्स भी बराबर होते हैं, सेलर्स भी बराबर होते हैं, बट बीच में कुछ रह जाते हैं। ठीक है। ये बहुत अच्छा साइन होता है। डॉजी और स्पिनिंग टॉप दोनों ही बहुत अच्छे साइन है रिवर्सल से। ठीक है। रिकॉर्डिंग में रिवर्सल जो है नीचे से अगर ऊपर का देखेंगे तो इस तरह का होता है। ग्रीन कैंडल अगर स्पिनिंग टॉप आ रहा है तो रिवर्सल पॉसिबल है, और अगर रेड कैंडल स्पिनिंग टॉप आ रहा है तो भी रिवर्सल पॉसिबल है ऊपर से। ठीक है। दैट इज द थिंग। अब हम पढ़ेंगे डॉजी के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया डॉजी है, डॉगी नहीं। Doji represents an equilibrium between supply and demand, a tug of war that neither the bulls nor the bears are winning. In the case of an uptrend, the bulls have by definition won previous battles because prices have moved higher. Now the outcome of the latest skirmish is in doubt. ठीक है। मैं एक बहुत ही मतलब नॉर्मल भाषा में आपको बताता हूँ, इंग्लिश इतनी पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। कि भाई सप्लाई और डिमांड कि यहाँ पे बहुत घमासान जो चलता है, टग ऑफ वॉर, दैट इज रिटन ना, टग ऑफ वॉर। तो यहाँ पे बुल्स भी और बियर भी नहीं, कोई भी जीत नहीं रहा। ठीक है। जीत कोई भी नहीं रहा। बट इन केस ऑफ एन अप ट्रेंड द बुल्स हैव द डेफिनेशन वन बाय प्रीवियस बैटल। तो कह रहा है कि अगर बुल्स एक अप ट्रेंड में ये है तो यहाँ पे बुल्स जीतते हुए नजर आते हैं, और एक डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पे बियर्स जीतते हुए नजर आते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये एक डॉजी है। डॉजी होता है स्पिनिंग टॉप में, स्पिनिंग टॉप बराबर नीचे वो जो शेडो वो बराबर होती है, बट डॉजी में नॉट स्पेसिफिकली कि दोनों बराबर होंगे। आपका ऊपर से कम, नीचे से ज्यादा, नीचे से कम, ऊपर से ज्यादा, इस टाइप का होता है डॉजी। ठीक है। ये हैमर बहुत बड़ी होती है। इस तरह से एक इन्वर्ट हैमर है ये नीचे। ओके। मार्केट एक बार उठा, थोड़ा सा गैप दिया क्योंकि ये देखो ई में है, एंड ये भी आगे पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। ई में है और इसको टकरा के ये वापस फिर ऊपर ही गया इतना और तक। माय गॉड। सो दैट इज द कहानी अबाउट डॉजी। डॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक रिवर्सल के लिए। ठीक है। अब नीचे आते हैं लॉन्ग लैग डॉजी। लॉन्ग लैग मतलब वही समझिए आप, पुच्छल ज्यादा। ठीक है। ये देखो और डॉजी ऊपर की साइड बन रहा है और बहुत बड़ा बन रहा है, तो समझ लीजिए कि वो आपको रिवर्सल देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब शैडो आपको बहुत कुछ बताती है। शैडो अगर ज्यादा है, ये देखो शैडो ज्यादा है, यहाँ पे शैडो अगर ज्यादा है तो एक रिवर्सल पॉसिबल है। ये भले ही इसमें बायस बहुत स्ट्रॉन्ग थे पर शैडो आ गई। शैडो आने का मतलब है कि हल्का से नीचे जाएगा, हल्का नीचे गया फिर ऊपर आया। ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग शेल था, एंड इसमें बायस नहीं थे, सेलर्स थे। ठीक है। तो समझ जाइए कि आप ये नीचे जाएगा, ये मतलब इसके क्लोजिंग से तो नीचे जाएगा ही जाएगा, इतना तो समझ में आता है। बट क्योंकि ये पूरा एक अप ट्रेंड था तो ये पूरा नीचे नहीं ला पाया, ये फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर ये तोड़ता हुआ आया। इसके आगे की कहानी और नीचे होगी, बट उसको छोड़ दो। अब आप हम आगे बढ़ते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है, जिसमें बायर्स या सेलर्स बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है। ये आप देख रहे हैं शैडो कितनी बड़ी हो गई, सेलर्स एक कोने पे ही पड़े रहते हैं। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये जो है इसकी डायग्राम नीचे नीचे रह गया। तो इसका कहने का मतलब क्या था कि ऊपर से सेलर्स ने इतना प्रेशर मारा कि बायर्स बिल्कुल नीचे ही दबे के दबे रह गए, बायर्स की हिम्मत ही नहीं हुई ऊपर उठने की। तो ऐसे में तो बहुत स्ट्रांग नीचे डाउनफॉल आता है। ये देखो बहुत स्ट्रांग डाउनफॉल होता है। तो इस तरह से आपको
मार्क मिलेगा। मैं बहुत ही फास्ट इसको लेके चल रहा हूँ कि बिकॉज सी कैंडल स्टिक्स समझना एक बेसिक चीज जरूर है, इम्पोर्टेंट भी बहुत है, बट हम इसमें ही फंसे रह गए तो आगे का जो मेन चीजें हैं जो मैं रिवील करना चाहता हूँ वो सब नहीं हो पाएगी। तो मैं ये जल्दी लेके चल रहा हूँ थोड़ा। ड्रैगन फ्लाई डोजी, देखो ड्रैगन फ्लाई ऐसा होता है। ड्रैगन फ्लाई कैसा होता है? आपने ड्रैगन फ्लाई देखा है कभी रियल में? उसके दो पंख होते हैं, लाइक ड्रैगन की तरह दिखता है, बट ड्रैगन फ्लाई की तरह उड़ता है, सॉरी, है ना? तो ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया ये। एंड इसको भी दिखाते हैं आपको यहाँ पे। ये तो उन्होंने वही लॉन्ग लेग डॉजी दिखा दिया, ठीक है, बट ग्रेवस्टोन के टाइप का ही है, इसको छोड़ दो। ड्रैगन फ्लाई भी आएगा। ड्रैगन फ्लाई में हल्का सा छोटा सा ऊपर होता है, हल्का सा छोटा सा ऊपर, ठीक है। ये इन्होंने इसी को दिखा दिया, बट ये भी ऑलमोस्ट होगा ड्रैगन फ्लाई। द हैंगिंग मैन, ओहो, हैंगिंग मैन से आप मतलब समझ रहे हैं? हैंगिंग मैन, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई बंदा ऊपर लटक गया है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेना चाहता था, मन में आया था, बट वो नहीं लूंगा मैं। यहाँ पे किसी को भी सूली पे चढ़ा दिया तो वैसा ही एक इमेज क्रिएट करता है ये, ठीक है, कि वो बहुत बड़ा आ रहा है और नीचे शेडो बहुत बड़ी है, तो हैंगिंग मैन टाइप दिखता है ये, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है, ठीक है, ये हैमर भी नहीं है। हैमर तो होती है उठाने के लिए, ठीक है, ये एकदम डेड हो गया है, ठीक है, हैंगिंग मैन है। तो ये और ये इसने नीचे दी, ठीक है। हम रिवर्सल से मिलेगा, रिवर्सल मतलब इतना पॉसिबल नहीं होता है। हैमर बेसिकली बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा, इसका और हैंगिंग मैन का क्या कनेक्शन है? ये नीचे, ठीक है, और वो दिखाई देता है ऊपर। हैमर तब कहेंगे हम जब बॉडी हो और वो नीचे हो। एक बेरिश पैटर्न आता है, बेरिश मूव है, उसने नीचे से इसको उठाया इस कैंडल के थ्रू, तो वो हैमर, ठीक है। ये देखो, ये देखो, हाँ, ये एक रेड कैंडल इन्होंने दिखा दिया, बट ये एक्चुअली में हैमर है। रेड, रेड का मतलब ये हो जाएगा कि रेड का मतलब हो जाएगा सेलर्स आए इसमें, बायर्स ने उठाया उसको, ठीक है, दैट कैन बी ट्रू, ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो ये इन्होंने इट इज लाइक यू नो हैमर, और इसने देखो कैसा उठाया मार्केट को, स्काई रॉकेट ऊपर, ठीक है। ये आप मत जाना, ये स्टॉक्स आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है, एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है? निकल जाना, ठीक है। एक बेरिश कैंडल आई थी मुंह में नीचे की तरफ जब जा रही थी मार्केट, बड़ा सा ग्रीन कैंडल आ गया, जो ऊपर भी इससे जा चुका, नीचे भी इससे जा चुका है, ये पूरा मतलब इससे बड़ा है, इससे बड़ी है, तो इसने पूरा इसको निगल लिया, कहा जाता है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा ऐसे थियोरेटिकली नहीं बताऊंगा, समझने की चीज है, ठीक है, समझ जाओ, इस जाओगे मजा नहीं आएगा। ये देखो, ये जो कैंडल था इसका, अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल को इसने पूरा ढक दिया ग्रीन कैंडल ने। हाँ, पुच्छल थोड़ी सी नीचे रह गई, नो वरीज, इसमें भी फिर भी ये एक इनगल्फिंग कैंडल है, ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी जो है, ऊपर की बॉडी देख रहे हो रेड वाली के ऊपर, तो बॉडी जो है इससे सेलर्स वाले से ज्यादा ही है, एनगल्फिंग है ये, बेयरिश एंगल्फिंग। बस उसी का, किसी भी ग्रीन कैंडल को अगर रेड कैंडल पल जाए तो वो हो जाएगी बेयरिश एंगल्फिंग। ये देखो,
ओ माय गॉड, इतनी बड़ी कैंडल, मार्केट कैंडल्स हैं, ठीक है। मैं किसी ड्राइंग पे बना के नहीं दिखा रहा आपको, रियल मार्केट कैंडल्स हैं, इसलिए इस तरह से थोड़ा अलग दिख रहा है। ऑन द डार्क क्लाउड, डार्क क्लाउड का मतलब क्या हो गया, ये देखो ग्रीन 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 ऐसे चले जा रहे हैं कैंडल, ऊपर अप ट्रेंड में है, बट ऊपर जाते ही टॉप पे जाके एक मारू बोकी पूरा रेड हो जाता है, तो ये एक डार्क क्लाउड बन जाएगा कैंडल फुल मार। तो ये मारू बोजू जब दो, तो ये डार्क क्लाउड बन जाता है। क्लाउड का मतलब ये हो गया कि एक गहरा घना बादल, काला बादल छा गया, ओके कहा जाता ना। तो ये हमें देगा एक रिवर्सल, एक नेगेटिव मूव, ठीक है। पियर्सिंग पैटर्न, पियर्सिंग का मतलब क्या होता है, पियर्सिंग आपने इंग्लिश वर्ड सुना होगा जिसमें, तो पियर्सिंग होता है किसी भी चीज को उसमें से, ठीक है। तो ये डार्क क्लाउड का ही उल्टा है, दो कैंडल का वो था, दो कैंडल का यही होता है, तो ये पियर्सिंग में आ जाता है, ठीक है। कि यहाँ पे एक रेड कैंडल था और में से निकल के ग्रीन कैंडल आया जिसने इसको गिरा दिया, ठीक है ये ग्रीन ही, बट इससे नीचे गिर के ये ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। ये कैसे होगा मार्केट में आपको समझ में आएगा, बिकॉज ये आया यहाँ से, इसने गिराया, ग्रीन ऊपर गया, ठीक है, बट ये अभी भी इसके नीचे ही है, बाहर नहीं निकला, इसको पियर्सिंग कहते हैं, ठीक है। अगर अंदर नहीं होता, बाहर होता, तब ये मारूबोजू हो जाता या इनगल्फिंग हो जाता, ठीक है। मारूबोजू तो सॉरी है, इनगल्फिंग हो जाता, ठीक है। इसका देखो ये रहा एग्जाम्पल, ओके। इस तरह से आपको एग्जाम्पल मिलते रहेंगे। पियर्सिंग इतना मतलब वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। द इवनिंग स्टार पैटर्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो दो कैंडल का पैटर्न था, ये तीन कैंडल का पैटर्न है। इसमें क्या होता है कि आपने देखा कि ग्रीन ग्रीन कैंडल जा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट में है और ऊपर एक डोजी बनाता है, बट डोजी बना के ये सॉरी नीचे की तरफ आता है जहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनता है। तो ये तीन स्टार, तीन कैंडल का जो एक कॉम्बिनेशन बनता है नेगेटिव फॉर्म में आते हुए, डाउन फॉर्म में मतलब आते हुए, और नीचे एक डोजी बनाते हुए, ऊपर ग्रीन कैंडल। तो ये अगर उल्टा होगा तो भी वैसे ही है, ये अगर ऐसा है तो भी वैसे ही है, बट इसको ऊपर साइड में हम कहते हैं द इवनिंग स्टार, ठीक है। तो ये एक तारे की तरह ऊपर चमकता है और नीचे गिर देता है। डॉजी एज मैंने आपको बताया था पहले कि रिवर्सल का, ठीक है, उन्हें रिवर्सल दिया। तो ये चीजें आपको मार्केट में बहुत मिलेंगी। तो मॉर्निंग स्टार, ठीक है। अच्छा हाँ, वो इवनिंग स्टार था, ये मॉर्निंग स्टार है। इवनिंग स्टार मतलब ब्रदर कि उसको शाम के वक्त, मतलब कि एक अच्छे भले सुबह गुजरने के बाद शाम के वक्त उसको नीचे ढाला जा रहा है, ठीक है। भाई वर्ड का आप समझ जाओ, ठीक हो गया कि रात आई और ये यहाँ पे सुबह चालू हो गई। सो दैट इज द थिंग, वो वर्ड्स में भी समझा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये डोजी है, आपको डोजी से समझ में आ जाना चाहिए कि ये डोजी का मतलब है, ठीक है। ये लो, तो शूटिंग स्टार, तीन बड़े बड़े कैंडल, तो ये इवनिंग, ठीक है, इवनिंग है और वापस इन्वर्टेड हैमर की बात वैसे ही ये आ गया सेम। मैं कुछ चीजें आपको ऐसे कंफ्यूज, इन्वर्टेड हैमर इस तरह से हैमर, ठीक है, हैमर ही है जनरली। ऊपर उठाने के लिए क्या होता है, हमारे पास हैमर होता है, बट ये इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर ऊपर भी बनता है, नीचे भी बनता है। यहाँ पे ग्रीन है, इसने उसको उठा दिया, ठीक है। इस तरह से भी आता है, मार्केट में पॉसिबिलिटी है। द बुलिश हरामी, ये बाय द वे वो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न था, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। द बुलिश हरामी, अब हरामी क्या हरामी एक जापानीज वर्ड है, सॉरी अगर आपको जरा सा भी गंदा लगे इसमें। तो हरामी मीन्स होता है एक प्रेग्नेंट औरत इन जापान, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कैंडल के अंदर ये कैंडल है, लाइक इसका बच्चा है ये, ठीक है, अंदर ही ये बच्चा आ गया। सो एक प्रेग्नेंट के अंदर जैसे बच्चा होता है वैसे ही ये बच्चा इस तरह से दिखाया गया है। ये देखो, ये इसी का बच्चा है, ठीक है। तो ये भी एक ये बुलिश पैटर्न है, बुलिश हरामी। बिकॉज इसमें क्या होता है कि इसके बाद का हमें एक्चुअली कैंडल कंफर्म करना पड़ता है तीसरे कैंडल के साथ, बिकॉज ये एक्चुअली कोई बुलिश सिग्नल देता नहीं है, बट हाँ ये बुलिश होता है। बिकॉज इसमें क्या हुआ, बायर्स ने इसको उठाया, स्ट्रॉन्ग पुश दिया ऊपर, नीचे नहीं गया। नीचे जाता तो मतलब सेलर्स स्ट्रांग होते, यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, उन्होंने ऊपर कर दिया, पर ऊपर से सेलर्स भी पूरा नीचे नहीं कर पाए। ये ग्रीन कैंडल बना, मतलब कि सेलर्स ने ही आगे आने दिया, तो यहाँ पे ये बुलिश है, ठीक है। इसी तरह से अगर ये उल्टा हो जाता तो ये यहाँ पे
बेयरिश हो जाता। बहुत सिंपल सी कहानी है, बट थोड़ा आपको डिटेल में समझना पड़ेगा विद द चार्ट्स, ठीक है। थ्योरी मत समझना, थ्योरी में कुछ नहीं है भाई। हाँ, ऐसे ही बियर्श हरामी भी होता है, ये देखो, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली ये चीज़ें समझोगे ना, बहुत अच्छी तरह माइंड में घुसेगा। एंड आई विल प्रेफर कि आप प्रैक्टिकली ही करेंगे। देखो, आप बोलोगे इसमें 3 कैंडल आई हैं, ये कंफर्मेशन के लिए होता है एक्चुअली, ठीक है। ये इसके अंदर ये हरामी है, इसके अंदर ये हरामी है, ठीक है। ये नहीं है, ये हरामी नहीं है, क्योंकि कैंडल क्या होते क्या है, ये अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर मैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो ये कैंडल इसके अंदर हो जाएगी ना, और ये कैंडल इसके अंदर हो जाएगी। तो सिंपल एक हरामी पैटर्न बना ही देगा। तो ये कंप्लीट हरामी आ ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये मत बोलना कि यहाँ पे ये कैंडल अलग से क्यों दे दिया। मारू बोजू, ये है सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल भाई साहब। मीन्स अ क्लोज्ड क्रॉप। Typically, Marbos is a long candle that implies the day's trading range has been large. ठीक है। इसमें होता क्या है, अगर ओपनिंग प्राइस ये रही और क्लोजिंग प्राइस ये रही, कंप्लीट पैक्ट, इसमें कोई भी शेडो नहीं है। हो सकता है हल्का सा कुछ हो, हल्का सा, वो बहुत ही डिटेल में जाके देखना पड़ेगा, बट इतना स्ट्रांग है। मारूबोजू, मारूबोजू एक्चुअली कहते हैं द स्ट्रांग पर्सन को, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग क्या है, बोले स्ट्रांग है, सिंपल, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। मारूबोजू, ये देखो मारूबोजू, ओ माय गॉड, कंप्लीट ग्रीन कैंडल, इतना स्ट्रांग रिवर्सल आने के बाद, इतना स्ट्रांग डाउनफॉल आने के बाद भी इतना स्ट्रांग ग्रीन कैंडल देना ऑब्वियसली दिखाता है कि भैया यहाँ पे बुल्स बुल्स लाइक दे आर स्ट्रांग, ठीक है। स्पिनिंग टॉप हाई वेव डेफिनेट, ठीक है। थोड़ा सा स्पिन टॉप द शेड ऑफ द स्मॉलर एंड द कैंडल रेंज, ठीक है। क्या कह रहा है, स्पिन टॉप क्या होता है, जनरली वो छोटे होते हैं, और ऊपर बनते हैं या नीचे बनते हैं, जो भी बनता है बहुत छोटे होते हैं। बट अगर टॉप पे बनता है, स्पिनिंग टॉप वेव, also called a high wave candle, is a candlestick that has an open and closed price near each other, which produces a small real body and color is of no importance. कहते हैं कि भाई अगर आपको इस तरह से मिल रहा है स्पिनिंग टॉप जिसमें ये बॉडी है, थोड़ी सी बॉडी है, तो मैटर नहीं करता ये ग्रीन है या रेड है, ये आपको ये बता देगा कि वोलैटिलिटी कैसी है, ठीक है। वोलैटिलिटी यानी कि उस टाइम युद्ध कैसे चल रहा है। एंड टेक्निकली एनालिस्ट फॉर स्पिनिंग टॉप हाईवे करेंसी साइडलाइंस, तो थोड़ा एडवांस चीजें हो गई, आपको ये बाद में समझ में आएगी। ये देखो स्पिनिंग टॉप काफी अच्छी तरह यहाँ पे आपको कैंडल्स दिखते हैं, हाई वेव कैंडल्स, ठीक है। अब हाई वेव का मतलब हो क्या हुआ, ऑन द अदर हैंड portrays a situation where there is a active tug of war between the bulls and bears. This candle shows the market has lost a clear sense of direction. Simply ये हाई वेव इसलिए बोला क्योंकि वेव दिखता है। वेव होता क्या है, ठीक है, जैसे यहाँ से आए, वहां से ऐसे आए, तो इस तरह से वेव दिखाई देता है। तो ये कुछ ऐसे कैंडल्स हैं जिसमें आपको वेव्स दिखाई देंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा वेव्स हैं, ये देखो इतनी बड़ी पुच्छल बना रही है, और इसमें कम वेव्स हैं, तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। नथिंग इतना कुछ थियोरेटिकली नहीं है। हाउ सस्टेन होता है, ठीक है, पॉसिबल शिफ्ट दिखाता है, बॉडी होता है, साइज ऑफ बहुत शेडोज आर पर्टिकुलर, ठीक है, ट्रेडिंग रेंज फॉर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इग्नोर इन अ ट्रेडिंग प्राइस रुकने की तैयारी कर रहा है बिफोर द ब्रेकआउट, ठीक है। पहले उसको एक रिवर्सल देने के लिए या एक अच्छा मूव देने के लिए वहां पे वेट कर रहा है, वो टाइम ले रहा है। टाइम कौन ले रहा है, मार्केट वाले, ठीक है। मार्केट वालों को समझना होता है भाई क्या करना है, अभी आगे ऊपर जाना है नीचे जाना है, ठीक है। ये भी पर्टिकुलरली आप चार्ट देख ही समझ पाएंगे कि ऊपर है या नीचे है, बट इन दैट केस आपको थोड़ा सा रुकना है, ठीक है। कॉशन इज रिकमेंडेड व्हेन एनकाउंटरिंग सच कैंडल्स, ऐसे कैंडल्स के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। वेव हो गया सारा। 3 ब्लैक रोज, ठीक है, ऊपर से 3 रेड कैंडल आएंगी इस तरह से, ठीक है। इसको मतलब बहुत डिटेल में मैं समझाऊं तो ये देखो, इसके क्लोजिंग नीचे वाले प्राइस से ये नीचे आना चाहिए, ठीक है। इसके क्लोजिंग वाली प्राइस से ये नीचे आना चाहिए, तब ये 3 क्रोज कहलाता है,
ठीक है, 3 ब्लैक रोज कहलाता है। सो रेड में एक एंड 3 रोज, ये देखो काफी जब स्ट्रॉन्ग मूव्स आते हैं। एंड 3 वाइट सोल्जर्स, ये अगर इसके क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ये जा रहा है और इसके क्लोजिंग प्राइस से ये ऊपर जा रहा है, तो ये ग्रीन होनी चाहिए तीनों, तब ये 3 वाइट सोल्जर कहलाता है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी मतलब इसमें क्या ही देखोगे आप, ये पहले ही उस रेंज को पार कर चुका है, तो देख के इसका हमने करना क्या है इसको। ये देखो द ट्वीजर्स फॉर्मेशन, ट्वीजर्स भी बहुत अच्छी चीज है। इसमें पुच्छल थोड़ा छोटा होता है एंड बॉडी थोड़ी बड़ी होती है, तो बेसिकली वही बताया है। ठीक है, आप इसको देख के समझ जाओ ट्वीजर टॉप क्या होता है, ट्वीजर बॉटम क्या होता है। ठीक है, टॉप पे अगर इस तरह से बड़ा एक बॉडी दिखाएगा जिसमें पुच्छल कम है, तो ये ट्वीजर टॉप हो गए। ठीक है, एंड बॉटम में इस तरह से दिखाएगा, तो ये ट्वीजर बॉटम हो गया। अच्छा, आप इसमें एक चीज देख रहे हो, क्लोज डे 1, ओपन डे, तो ये 2 दिन का भी दिखा रहा है आपको। नॉर्मली मैं 1 मिनट की बात कर रहा था, बट यहाँ पे 2 दिन का भी दिखा रहा है आपको, कि एक दिन में ये गया, दूसरे दिन में इस तरह से आया, तो ये तब भी ट्वीजर टॉप ही कहलाएगा। ठीक है, इसमें भी वही है। ये आप डायग्राम से अच्छी तरह समझ सकते हो। आप डायग्राम की चाहे तो स्नैपशॉट ले लो, पिक्चर ले लो। ठीक है, ये आप पूरा पढ़ने की कोशिश बढ़ा दूंगा। एंड इस तरह से ट्वीजर टॉप, ठीक है, इसमें पुच्छला है बट छोटा है, बड़ा है, ये बॉडी बड़ी है, और इसमें रेड है वो भी बड़ा है। नहीं, अच्छा, ये आप कहोगे कि इसमें एनगल्फिंग क्यों नहीं आ रहा है, ये वो क्यों नहीं आ रहा, हरामी क्यों नहीं आ रहा ब्रदर, ये मतलब इसमें शैडो भी होनी चाहिए ऊपर। ठीक है, एनगल्फिंग पूरा एनगल्फ कर लेता है। ठीक है, नहीं है इसमें, और मतलब टेक्निकली चीजें समझनी पड़ेंगी, बहुत टॉप है ये। इसी तरह ट्वीजर टॉप, ट्वीजर बॉटम ये हो गया। ठीक है, स्टिच सैंडविच, सैंडविच समझते हो आप, सैंडविच, सैंडविच तो सबने खाया है। ठीक है, 2 ब्रेड के अंदर जो मलाई एंड माल जो होता है उसको कहते हैं सैंडविच। इट अकर्स ड्यूरिंग ए डाउन ट्रेंड। ठीक है, जनरली डाउन ट्रेंड में आता है, तो इस तरह से आता है। ठीक है, 2 रेड कैंडल के बीच में एक ग्रीन कैंडल, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि डाउन के अभी भी चांस ज्यादा है या अप के चांस कितने हैं। ठीक है, वो चीज दिखाता है। हाँ, जनरली ये ऊपर की साइड भी आता है, तो भी ये दिखाता है। ठीक है, confirmation is required by the 2 candles, first candle is black, second candle is white, third candle is black। ओके, तो वो आपको देखगा कि कैसे क्या है। ठीक है, ये रियल मार्केट में आप समझ पाओगे। ये मैं पूरी शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोई बोलने की बात नहीं है, मैं आपको शेयर कर दूंगा अगर जुड़ना अपने। ठीक है, अप ट्रेंड में ये ऐसा है। ठीक है, बेरिस्टिक, ये देखो अप ट्रेंड, ग्रीन ग्रीन आया, यहाँ पे एक रेड आया, फिर एक ग्रीन आया, एक बड़ा, उसने कोशिश करी बट ये ऑलरेडी सैंडविच में पिस गया था, तो ये अप के चांस इतने हैं, डाउन के चांस इतने हैं, इस तरह से होता है। ठीक है, चांस वैसे उल्टा लिख दिया उन्होंने, बट ठीक है। डंपलिंग टॉप पैटर्न, ठीक है, डंपलिंग देख रहे हो आप, किस तरह से आ रहा है, ये बड़े 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 कैंडल्स। ठीक है, उसके छोटे 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 होते गए, फिर बड़ा ही घमासान यूं चला, टक 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 टक, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कोई यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ऊपर जाएगा नहीं कि नीचे जाएगा, एंड उसी में क्या होता है कि इनकी हिम्मत खत्म हो जाती है। हिम्मत खत्म हो गई तो ये इंसान नीचे आ गए। ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग डील, यहाँ पे समझ में आ जाता है कि जब ये ऊपर की कोशिश नहीं पा रहा तो ये नीचे आएगा। ठीक है, वो मार्केट को देख के भी समझ में आ जाता है। ये देखो, टुक 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 टुक, धड़ाम। ठीक है? जब वो ऊपर नहीं कर पा रहा है इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो वो नीचे आएगा। ट्रैप एंड बॉटम पैटर्न, देखो ये पैन की तरह आ गया ना नीचे, एकदम सपाट सपाट बोलते हैं ना, सपाट तला वैसा। ठीक है, फ्राई पैन की तरह। सो ये बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो हमें बताते हैं मार्केट के बारे में। ठीक है, टावर टॉप पैटर्न। ठीक है, ये देखो, ये गया 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 ऊपर 3 ऐसे छोटे से वो दिए कैंडल्स, और फिर एक बड़ा दिया नीचे। ठीक है, दैट इज टावर टॉप। टावर तक जाके उसके टॉप पे फिर नीचे। ठीक है, ऐसे ये टावर बॉटम, टोटो। ठीक है, मैट होल्ड पैटर्न। ठीक है, ये देखो, पहले एक बुलिश मूव था यहाँ से यहाँ तक,
एक बेरिश मूव दिया यहाँ से यहाँ तक, फिर एक बुल दिया बहुत स्ट्रॉन्ग ये, तो ये हमें एक एन मैट पैटर्न भी कहते हैं, मैट होल्ड पैटर्न, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बुलिश ही मूव होता है। तो ये बेरिश मैट हो गया डाउन के साइड में, वो मैंने उसका आपको वो नहीं दिखाया, एग्जांपल नहीं दिखाया, ये बुलिश का है और ये भी बुलिश का है तो बेरिश का इन्होंने दिखाया नहीं। ओके, अबंडेंट, ठीक है। ये देखो अब अबंडेंट बेबी पैटर्न, ये भी आपको दिखाई देगा कई जगह, ये बुल वाला है। इसमें क्या रहता है कि एक डाउनफॉल आया बहुत स्ट्रॉन्ग, एक नेगेटिव कैंडल एक नीचे ग्रीन कैंडल। सो इसमें क्या रहता है कि अगर ये स्पिनिंग टॉप है या डॉजी है, जो भी चलेगा, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप भी होता है, वो अगर इन दोनों के क्लोजिंग से नीचे है, देख रहे हैं आप, इसके क्लोजिंग से तो नीचे ही है पूरा, और इसके क्लोजिंग से भी नीचे ही है अभी, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं अबंडेंट बेबी। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, छोड़ दिया गया, ठीक है, मतलब लावारिस टाइप तो दैट इज थिंग। ये जापानीज, मैं फिर से माफी चाहूंगा, जापानीज वर्ड्स है, ठीक है, जापान में ही ये इजाद हुआ था। तो ट्राई स्टार डोजी, ये देखो इस तरह से 3 डोजी अगर आ रहे हैं तो वो भी अलग अलग जगह पे, ठीक है, एक रेंज में नहीं, अलग अलग जगह पे। एक रेंज में तो वो फ्राई पैन वगैरह टाइप हो जाएगा, ठीक है। अपस्टिंग लाइन, थ्रस्टिंग लाइन ड्यूरिंग अप ट्रेंड, इसको भी छोड़ दो। ये देखो मिडिल पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। सेपरेटिंग लाइन पैटर्न, ओहो, ये वो चीजें हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा पाऊंगा, यहाँ पे उतना नहीं हो पाएगा। 3 लाइन स्ट्राइक, ये चीज वही आ गई कि ब्लैक रो थे, और ब्लैक रो के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ले दिया, तो ये 3 लाइन स्ट्राइक हो गया। समझ रहे हो आप स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, ठीक है। आते ही उसको सबको सपाट कर दिया, ऐसे ही बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक, ठीक है। लो प्राइस गैपिंग प्ले, लो प्राइस गैपिंग प्ले मतलब क्या हो जाएगा कि देखो ये एक रेड कैंडल थी, यहाँ पे कोशिश करी गई कि एक स्पिन टॉप टाइप बनाया जाए, नहीं बना, फिर एक कोशिश करी गई इसको सेलर्स के थ्रू स्पिनिंग टॉप बनाने की। देखो कोशिश दोनों ही करते हैं, और वही मार्केट को दिखाया जाता है, मार्केट को दिखाएंगे तभी तो आगे वाले आएंगे, लाइक रिटेल ट्रेडर जो होते हैं ना, वो देख के ही आते हैं। तो आपको अगर दिखा दिया रेड स्पिनिंग टॉप, तो आप उसके हिसाब से आओगे, ग्रीन स्पिनिंग टॉप तो आप उसके हिसाब से आओगे। तो मार्केट में हर कोई कोशिश करता है कि हम ये इस तरह के दिखाएं, तो वो यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे दिखाया, बट ये जो गैप, सॉरी, जो ये टग ऑफ वॉर था, इसको छोड़ते ही, मतलब कि इसको कंप्लीट करते ही यहाँ पे जिसकी भी सांस खत्म हो जाएगी, वो एक गैप छोड़ देगा। ये देखो गैप आ गया बिल्कुल एकदम बीच में, गैप छोड़ देगा। इसमें इस केस में सेलर जीत गए थे क्योंकि ये ऑलरेडी, ठीक है, और ये देखो डाउन आ गया, ठीक है। तो इसमें आपको वो ही चीज बताइए, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। ये देखो इस तरह से गैप आ जाता है, वही है, हाई प्राइस का भी होगा, ठीक है। गैप अप गैप डाउन के बारे में सिंपल सा बताया यार। ये होमिंग 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 पिजन का बताऊं मैं ये एक तरह से आप समझते हो जो होता है ना सैंडविच, सैंडविच में 2 कैंडल्स के बीच में एक कैंडल पिसता है, ठीक है। इसमें पिसता नहीं है, इसमें दोनों एक ही जैसे कैंडल होते हैं, ये रेड है तो ये भी रेड ही है, बट वो इसके अंदर ही है, ठीक है। इसको आप हरामी भी कहते हो। हरामी में क्या होता है, हरामी में भी दूसरा कैंडल होता है, लाइक ग्रीन होगा ये, बट ये हरामी में ही सेम कैंडल होता है, लाइक रेड है तो रेड ही होगा ये। तो दैट इज ऑल्सो इंडिकेशन। इसमें आप देख रहे होगे अप 44% लिखा है, डाउन 56% लिखा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी एक इंडिकेशन होता है भाई, अभी ये यहाँ से बायर्स ने मूव मारा और सेलर्स ने भी मूव किया, बट दोनों एक इंडिसेसिव लाइक टाइप में आए, और डोजी वोजी नहीं बना, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है, बट ये इसके अंदर ही रह गया, तो ये होमिंग पिजन हो जाता है। ये देखो, ठीक है, ये होमिंग पिजन भी कहते हैं बिकॉज इसलिए एक पक्षी आपने पिजन को देखा होगा, जैसे वो उसमें पिंजरे में बंद रहता है, तो उस टाइप की चीजें हैं ये, ठीक है। न्यू लाइन
पैटर्न्स, स्कूप पैटर्न, स्कूप देखा आपने, स्कूप, ये देखो स्कूप पैटर्न, ये आ गया। ठीक है, मैं अलग अलग पैटर्न दिखाऊंगा अब आपको। जे हुक पैटर्न एंड इन्वर्टेड जे हुक पैटर्न। अब ये देखो जे हुक, जे आ गया, जे, ऐसे जे, ये देखो इन्वर्टेड जे हुक पैटर्न। ठीक है, तो इस समय आपको कई सारे पैटर्न भी मिल जाएंगे, मैं आपको ये डाउनलोड के लिए दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप भी लिख देना। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली जब कोई लिखेगा डाउनलोड के लिए तभी मैं दूंगा। ठीक है, क्रेडल पैटर्न, क्रेडल पता ना आपको कैसा होता है क्रेडल, ये देखो एक बड़ा डंडा यहाँ, बड़ा डंडा यहाँ, बीच में टुक 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 टुक, तो एक क्रेडल टाइप का हो गया। ठीक है, बास्केट टाइप की, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें। राइजिंग थ्री मेथड्स, ये देखो एन वाला पैटर्न, बट वो एन थोड़ा नीचे था, ये एन थोड़ा ऊपर है, ऐसे भी आते हैं मार्केट में। ये देखो फॉलोइंग थ्री मेथड्स, ये देखो। सो दैट इज द थिंग, आपको मार्केट में ये प्रैक्टिकली बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। कैलिब्रेशन पैटर्न और टॉल्ड पैटर्न, एडवांस ब्लॉक पैटर्न, ब्लॉक करने का तरीका, किकर, ये देखो बड़ा किक इसमें। अच्छा ये किकर क्यों कहते हैं ये देखो ये नेगेटिव आया, ठीक है, सबका आप देख सकते हो कि क्लोजिंग प्राइस से नीचे ही है सारे। ठीक है, बड़े जोर जोर से मार मार के इसको नीचे भेजा, बट एकदम से जैसे फुटबॉल आती है हमारे पास और फुटबॉल को कोई लात मार देता है ना, लात मार के दूसरी साइड भेज देता है, तो इसने इसको किक कर दिया धड़ाम। इसने इसको मार दिया धड़ाम किक, और किक मारते ही ये ऊपर गया। ठीक है, तो इसमें कौन था ये किक मारने वाला, यहाँ पे बायर्स थे, बायर्स थे, बट उन्होंने यहाँ पे रिएक्ट नहीं करा। ये इतना स्ट्रॉन्ग मूव था कि उन्होंने जैसे ही इनको देखा तो एकदम से किक करा इसको। ठीक है, इस तरह यहाँ पे सेलर्स ने एकदम से रिएक्ट करा। ठीक है, ये होता है, ये रेयर होता है, कम होता है, बढ़ता है मार्केट में। ठीक है, एक लेवल ऐसा होता है जहाँ पे ये हो जाता है। ये देखो ये हमारा किक यहाँ से धड़ाम है। ऐसे इसमें और भी बहुत सारे हैं, अगर मैं सारे बताने लगूंगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, आप नाम देख पा रहे होंगे, स्लाइडर, आफ्टर बॉटम गैप अप, डिसेंट ब्लॉक, डेलिब्रेशन ब्लॉक, स्क्वीज अलर्ट। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे टाइप के पैटर्न्स हैं। पैटर्न्स बताते बताते तो मैं खुद भी थक जाऊंगा, इतना सारे पैटर्न्स है। अभी मेरे पास थैंक यू गाइस, बस आज के लिए इतना ही काफी है। एंड देयर इज टू मच डिस्टर्बेंस, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा नीचे। थैंक यू।